जवाब दिया बुआ, भगवान ने चाचा का वध किया इसलिए वो हमारे तुम्हारे दुश्मन हो गए, लेकिन फूफई कितने मारो? फूफई तो तुम्हारे भैया यानी हमारे पिताजी ने मारो, बिना दुश्मन हुए। शंका कहने लगी हमें लगता है तू नाम लेना नहीं छोड़ेगा। जवाब दिया नहीं छोड़ूंगा। तो क्या किया, आज एक चंदन की लकड़ी मंगवाई शंका ने, और वो लकड़ी मंगवा करके एक भारी सी चिता तैयार की और चिता में लेकर के प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गए। जब गोदी में लेकर के बैठी तो प्रहलाद दिल में सोच रहे हैं प्रभु कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ध्यान हमसे अलग हो जाए तो समझो आज हमारो कल्याण ही जाए। अब भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त घबरा रहा है, तो भगवान पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। जाकर के जवाब दिया, इंद्र भक्त पर संकट है, अब तुम्हारा नंबर है। इंद्र बोले बताओ हम क्या करें? बोले तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास 49 पवन है, उन्हें वहीं पर भेजो जहां पर शंका मेरे बेटा को गोदी लिए हुए बैठी है चिर को उड़ करके। तो मेरे भैया 49 पवन जो थे इतनी तेजी से चले, इतनी तेजी से चले कि वहां पर प्रहलाद जो है बच जाते हैं और शंका होली सी जल करके भस्म हो जाती है। जब शंका जल करके भस्म हुई तो एक बात जो थी देवताओं को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने रंग गुलाल अबीर की वर्षा की और जितने राक्षस के वंश के हते उन्हें बहुत बात गलत लगी। परीक्षित महाराज तो बताया है जब शंका जल करके राख हुई उसी दिन से हमारे इस भारत में होली का त्योहार मनाया जाता है और होली का त्योहार आने वाला है। हाँ, होली के समय पर आपके ऊपर जो कोई रंग डाले अमीर डाले समझ लियो जो देवता के समान है, और जो कोई गोबर घोर के डाले नालिन को कीचड़ डाले पानी डाले तो समझ जाइए जो पूरा राक्षस वंश को है। तो मेरे भैया अब कहते हैं प्रहलाद पहुंचे पिताजी के दरबार में, जाकर के जवाब दिया पिताजी राम राम। अब तो राम का शब्द सुनकर के हिरण्यकश्यप जल गया, सोचने लगा अरे जाने हमारे जल्लाद मार दे, हमारे मंत्री मार दे, हमारी बहन तक को मार दिया लेकिन ये नहीं मरा। तो क्या किया हिरण्यकश्यप ने, एक लोहे का खंबा गर्म किया जिस पर नजर भी नहीं ठहर रही है और हाथ में तलवार ली। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद अब बता तेरा राम कहाँ है? तो उसी समय प्रहलाद बोले पिताजी सुनो, बोले प्रहलादी राम मेरा है व्यापक सारी संसार में, सारे संसार में है।
पिताजी, मेरा राम मुझ में है, तुझ में है, इस जल में है, थल में है, वायु में, अग्नि में, आकाश में, तलवार में, इस खंभ में, हर जगह है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा एक है और उसके नाम अनेक है।